बोलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। आज ग्राम पंचायत बंधा के इस ग्राम तेंदुआ में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हम सबके नेता हम सबके बीच में विराजमान है पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राधेश्याम काकोरिया जी। हमारे साथ चलकर आए धवनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय लालदेव सिंह जी। मंचासीन सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण और इस ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन। आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का आयोजन क्यों किया जा रहा है? कारण समझ में आ रहा है। कोई बाहर की कंपनी आई हुई है, बिरला की कंपनी आकर आपके गांव में अपना अधिकार बता रही है, आपको यहां से भगाने का प्रयास कर रही है, जबकि आप लोग यहां पर पुश्तैनी हैं। यहां पर हम देख रहे हैं काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं मानता हूं कि जो पुश्तैनी रह रहा है इस गांव में उसका अधिकार है कि जो आज 2 महीने 4 महीने पहले कंपनी आई है। ठीक है, मैं मानता हूं कंपनी वालों के पास पैसे होते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते। ये कानून ने अधिकार दिया है, हमारे देश के संविधान ने अधिकार दिया है। अगर गांव का एक गरीब व्यक्ति एक वोट डालने का अधिकार रखता है तो हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है। फिर ये सरकार दोहरे रवैये क्यों अपना रही है? गरीबों के साथ अलग न्याय कर रही है, अन्याय कर रही है और कंपनियों की सहायता कर रही है। अभी 5 तारीख को हम लोग देवा में थे, वहाँ पर भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग लोगों को परेशान कर रहा है, फॉरेस्ट विभाग उनको हटाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर कंपनी आई हुई है, जंगलों की कटाई कर रही है, यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग नहीं रोक रहा है, फॉरेस्ट विभाग यहाँ पर नहीं आता है, कंपनी का साथ दे रहा है, कंपनी का सहयोग कर रहा है, लेकिन गरीब व्यक्ति को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। अभी हमारी एक बहन बोल रही थी, बहुत अच्छा बोली, कि जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। हम सिहावत से चल कर आ रहे हैं, सीधी जिले से, आदरणीय सांसद जी चुरहट से चल कर आ रहे हैं। यहाँ पर ना तो सांसद जी की जमीन है, ना तो हमारी जमीनें हैं, यहाँ पर आप सबकी जमीन है। अगर आप सब अपने अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग कितने दिन आपका साथ दे सकते हैं? 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, 6 दिन बैठेंगे, लेकिन असली लड़ाई आपको लड़नी है। ये रोड बनी हुई है, यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं। जिससे पूछकर ये रोड बनाई गई है, आप लोगों की सहमति ली गई है। मैं नहीं मानता, ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का किसी प्रकार का प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं, कंपनी वालों के पास नहीं, फिर वो अधिकार यहाँ पर कैसे जमा रहे हैं अपना? ये मेरी समझ से परे। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी बनती है कांग्रेस। ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी सरकार में वो बैठती है, कभी सरकार में वो बैठती है। इन लोगों की आपस में चुगलबंदी होती है कि ना तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी दूंगा, ना तुम मेरी पोल पट्टी देना। जब मैं सरकार में आऊंगा तो तुम्हारा भी चलेगा, मेरा भी चलेगा। ये आपकी बातें नहीं करेंगे, ना तो कांग्रेस करेगी और ना तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि वो तो सरकार में ही है। आपकी बात करने के लिए यहाँ पर हमारी पार्टी आई हुई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आपके साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आप सबने आज सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो आपकी समस्या सुनने नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? उनको इस बात का घमंड हो चुका है, इस बात का अहम हो चुका है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी पार्टी कुछ भी करे, लोग तो वोट हम ही को देंगे। वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सब एक दिन ठान लेंगे, अगर आप सब ने अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दिया, तो बड़ी से बड़ी सरकार को मैंने घुटनों के बल झुकते हुए देखा है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी थे, किसानों के लिए एक कानून लेकर आई थी मोदी सरकार। किसान अनशन पर बैठे, दिल्ली में बैठे, रास्ता रोका उन्होंने। लगभग 6 महीने 8 महीने तक दिन और रात, बरसात हो चाहे ठंडी हो, किसान अपने वादे से नहीं हटे, अपनी बातों से नहीं हटे, और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और जो काला कानून कृषि मंत्रालय में लेकर आए थे उसको वापस करना पड़ा। ये होती है आप सबकी ताकत। हम सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है, हम सबको जानने की आवश्यकता है कि आखिर हम सबसे चूक कहाँ हो जाती है। हम जिसको अपना वोट देते हैं आखिर वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हो पाता है?
क्यों हमारे आप सबकी बातें नहीं कर पाता है? आपके यहाँ से देवसर विधानसभा लगती है, देवसर विधानसभा, राजेंद्र मिश्रा यहाँ से विधायक हैं, एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, इस बार भी विधायक हैं। लगभग 25 दिन धरना प्रदर्शन चलते हुए हो गए, 26वां दिन, एक भी दिन कभी आए नहीं आए। सांसद हैं राजेश मिश्रा, लगभग 2 लाख से ऊपर से वोटों से जीते, कभी एक दिन भी आए आप सबकी बात करने के लिए? जब नहीं आते हैं तो उनको इतना समर्थन क्यों दिया जाता है, मेरी समझ में नहीं आता है। हम सब भी उनका बहिष्कार करना अगर शुरू कर दें तो हम सबके लिए बड़े से बड़े लोग यहाँ पर झुकने के लिए आएंगे। आज हमारी बहन बोल रही थी कि ये जो हमारा गांव है हम सबकी पहचान है, अगर इस गांव का नाम लिया जाता है तो आप लोगों के नाम से जाना जाता है कि उस गांव में फला व्यक्ति रहता है, उनसे जाकर मिल लो। लेकिन आप सब यहाँ से अगर उजड़ गए, यहाँ से आप सब बाहर चले गए तो कौन आपको याद रखेगा? कोई नहीं रखेगा। पता चला ये दूसरी जगह चले गए, ये 300 किलोमीटर दूर जाकर रह रहे हैं, क्या कभी आप एक दूसरे से मिल पाएंगे? आप सबने यहाँ पर अपना जीवन जिया है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से यहाँ का वातावरण था, जिस प्रकार से यहाँ लोग घुल मिलकर एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरों का सहयोग करते थे, ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? आप इस गांव के मालिक बनकर थे, आप इस गांव के राजा बनकर थे, लेकिन आप कहीं बाहर जाएंगे तो गांव की भाषा में बोला जाता है कि ये बसिंदा आया हुआ है। आप बसिंदा बनकर रहेंगे? आप सब बताइए, आप सब अपने गांव के मालिक बनकर रहना चाहते हैं कि बसिंदा बनकर रहना चाहते हैं? जब मालिक बनकर रहना चाहते हैं तो आप सबको अपने अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा। लगभग 5-6 गांव यहाँ पर स्थापित हो रहा है शायद, लेकिन मैं जब जनसंख्या देख रहा हूँ तो लगभग 25-50 लोग शायद बैठे हुए। समस्या तो सबके साथ वही है ना, बाकी हर व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? खेती किसानी का समय मैं मानता हूँ, लेकिन जिस दिन आप सबको यहाँ से हटा दिया गया तो ना तो आप खेत के मालिक रह जाएंगे, ना आपके पास से खेती किसानी रह जाएगी। आप केवल 1-2 कमरे किराए में लेकर उसी में आप सबको जीवन यापन करना पड़ेगा। मैं कभी कभी बैड़ों सिगरौली तरफ जाता रहता हूँ तो मैंने देखा है कि कंपनी वाले किस तरह से करते हैं। इतनी बड़े बड़े गाँव होते हैं, लगभग 300-400 या 1000-2000 लोगों की आबादी होती है। कंपनी क्या करती है, बहुत करती है तो लोगों को मुआवजा देगी, क्वार्टर बनाती है, 1 कमरे 2 कमरे के हिसाब से कमरा बना देगी, उसी में पूरे गांव को ठूस देती है। मतलब 3000-4000 लोग एक फ्लैट मतलब एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। इस तरह का वातावरण आप सबको नहीं मिल पाएगा, ना तो ये विद्यालय मिल पाएगा, ना तो ये खुला वातावरण मिल पाएगा। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि हम ये जो धूल धप्पड़ चल रहा है ये कंपनी की देन है। कंपनी आपको दे क्या रही है? ना तो आपको रोजगार दे रही है, न तो आपको असली शिक्षा दे रही है, न तो आपको स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, केवल ये धुआं दे रही है, ये धूल दे रही है, ये आप सबको परेशानियां दे रही है। इससे बेहतर है कि हमारे गांव में कंपनी न रहे, हमारा वातावरण वैसे ही ठीक है, हम परिवार के साथ मिलकर रह सकते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, घुल मिलकर रह सकते हैं, इसमें हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भी भेजा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये कंपनी और जिस दिन आप सबने अपनी सहमत जता दी इस पर, आप सबको उजाड़ दिया जाएगा। जो आपको 10 लाख 5 लाख रुपए तय किया गया होगा वो दे दिया जाएगा और आप सबको यहाँ से मारकर भगा दिया जाएगा। फिर आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन करें, इसकी कोई खोज खबर नहीं लेगा। न तो एक कंपनी के मालिक लेंगे, न तो आपके जनप्रतिनिधि लेंगे, न तो यहाँ पर प्रशासन पर बैठा अधिकारी अफसर लेगा। इसलिए आप सबको जागना है। हमारे नेतागण आए हुए हैं, आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी हैं और अन्य सभी नेता आए हुए हैं, इन सबको सुनना है और केवल सुनकर चले नहीं जाना है। अपने अधिकार के लिए जो बातें यहाँ पर होती हैं उसको अपने विचार में लाना है, हमको उस पर अमल करनी है। आखिर इस बात में सच्चाई है, सच्चा लोग आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप सबको आगे आना पड़ेगा। जब आप सब आगे आएंगे, आप सब अपने अधिकार की बात करेंगे तो हम सब भी मजबूत होंगे। हम सब भी दोगुनी गति के साथ उनके साथ बातें कर सकते हैं, आपके अधिकार की बातें करेंगे। लेकिन अगर आप सब अपनी बातों से सहमत नहीं हो पाए तो हम सब कितना कर सकते हैं? 4 लोग 6 लोग 10 लोग जाकर बैठ जाएंगे, हम लोगों की भी कोई बात का वजन नहीं होता है। इसलिए आप हम सब तो सहयोग के लिए आए ही हैं, हम सब तो आपके लिए आए हैं। सुबह से चले, लगभग 3-4 घंटे में आप सबके बीच में आए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से आने वाले हैं। आप सबके लिए पग पग चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप सबको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए हमको सहयोग देना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो प्रतिदिन के काम है, उसको छोड़कर एक बेहतरीन विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए और उसके माध्यम से इस कंपनी को भी जगाने की जरूरत है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी जगाने की जरूरत है और यहाँ पर बैठे अधिकारी अफसरों को भी जगाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने अधिकार की बात करना है। अगर आप सब जाग गए तो
पैर के बल यहाँ के जनप्रतिनिधि चलते हुए आएंगे आपके लिए। और ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं, इनका जीवन खुशमय होगा। आप सबकी तो जिंदगी बीत चुकी है, जिस प्रकार ने आप अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, क्या आप सब चाहते हैं कि उसी प्रकार आपके आने वाले भविष्य की भी जिंदगी हो? आप सबकी जरूरतें मैं देखता हूँ कि अच्छी सुविधा नहीं मिल पाई, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। आप सबके बीच के लोग कई अच्छी सुविधा स्वास्थ्य न मिल पाने के कारण कई लोग गुजर जाते हैं। क्या आप सभी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार की अपनी जिंदगी जिए? अगर नहीं चाहते हैं तो आप सबको अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना पड़ेगा और आगे आकर इन कंपनियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है और अपने अधिकार को लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर हमारे ऊपर अधिकार न जमाए, इसलिए आप सबको अपना अधिकार जानना पड़ेगा। इतना निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।